नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम भगवान को कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और किस तरीके से हम भगवान से बातें कर सकते हैं, कैसे उनको महसूस कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी जीवन में बदलाव के लिए कि आप उस चीज़ को मानो। जो कहते हैं ना, वर्ड आता है आस्था। अगर आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो आपको अपने आप कमाल दिखते हैं, आपको अपने आप चमत्कार दिखते हैं। जिन लोगों की आस्था नहीं होती, एक ऊपरी मन से उनका वो होता है कि हाँ ठीक है, भगवान है, उन्हें कभी भी ईश्वर के चमत्कार नहीं दिखाई देते और ना ही उनकी प्रेजेंस फील होती है। तो आपको भगवान को अपने जीवन में फील करना होगा, महसूस करना होगा, समझना होगा कि भगवान आपके साथ हैं। इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ कि हम भगवान का नाम, भगवान को अपने साथ मना के चलें, यहाँ तक कि उनसे बातें तक करें। हमारी जो जीवन की शुरुआत होती है, जो सुबह होती है, रोज़ रात होती है, उसमें कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम अगर भगवान को उसमें शामिल करें, तो कहीं न कहीं में हमें भगवान की कृपा महसूस होगी, उनकी प्रेज़ेंस महसूस होगी। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को आप देखिए, दोनों हाथों को देखिए इस तरीके से और उन हाथों को यूँ मिला के इस तरीके से थोड़ी देर के लिए एक दर्पण की तरह अपनी इन दोनों हाथों को देखिए, इन रेखाओं को देखिए और इसमें भगवान की जो छवि है, जो उनका चेहरा है, उसको महसूस कीजिए। जिस भी धर्म के हैं आप, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनका चेहरा महसूस कीजिए अपनी दोनों हथेलियों में और देखकर भग कि हे ईश्वर, हमारा दिन आज का शुभ हो, हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुबह के साथ-साथ पूरा दिन अच्छा बीते और ये प्रार्थना करके यूँ करके आप अपने ऊपर इसको फिरा लीजिए हाथ को। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, आप नहा धो लिए, अपने दैनिक कार्य आपने कर लिए। जब आप ब्रेकफ़ास्ट करने जा रहे हैं, तो आपने भगवान से शुक्रिया करना है उस भोजन को ग्रहण करने से पहले कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये भोजन प्रदान किया और सुबह-सुबह हमारा जो है, हमारी तृप्ति हुई इस भोजन को करने जा रहे हैं हम, जिससे हमें तृप्ति प्राप्त होगी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मुमकिन है तो उससे पहले उस नाश्ते में जो भी आप खा रहे हैं, वो भगवान को भोग ज़रूर लगा दीजिए, उसके बाद ही उसे ग्रहण कीजिए। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि नॉन-वेज नहीं होना चाहिए। अगर आप अंडा खा रहे हैं या नॉन-वेज खा रहे हैं, तो वो भगवान को नहीं भोग लगेगा। कोई भी सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है, वो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसे खा लीजिए, भगवान का धन्यवाद करके। उसके बाद सपोज़ आप अपने ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में या अपने स्कूटर पे या बाइक पे या किसी भी साधन से आप निकल रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करके निकलिए। गाड़ी चलाने से पहले प्रार्थना कर लीजिए कि हे ईश्वर, हमारा ध्यान रखना, हमारा सफ़र ठीक हो, जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, हमारा दिन ठीक हो, हमारा यात्रा हमारी शुभ हो, ये आपसे प्रार्थना है। तो इस तरीके से हमने तीसरे इस काम में भी भगवान को शामिल कर लिया। आप अपने जगह पे पहुँच गए, अपना काम वगैरह निपटा लिया, काम अपने शुरू करने से पहले भी आप थोड़ा बहुत भगवान का ध्यान कर लिया, काम अपना कंप्लीट कर लिया और अपनी जो भी आपकी डेस्क है ऑफ़िस पे, उस पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का ज़रूर ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जो भी काम है आज ठीक-ठाक निबट जाए। काम ख़त्म होने के बाद आप अपने वहाँ से निकल रहे हैं तो अगेन अब जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो भ या किसी भी स्कूटर बाइक पे भगवान को प्रणाम कर लीजिए कि हम ठीक-ठाक सही सलामत घर पहुँच जाएँ, यही आपसे प्रार्थना है। घर आप पहुँच गए, घर पहुँचने के बाद आप भगवान के मंदिर में, अपने घर में भगवान का ध्यान थोड़ा-सा कर लीजिए, जोत बत्ती कर लीजिए, वो ज़रूर कीजिए आके। उसके बाद अपनी चाय-वाय पी के अपने जो भी आपने स्नैक्स खाने हैं, खाना खाना है, वो आप खा लीजिए, उसमें भी भगवान का धन्यवाद कीजिए और जब आप सोने जा रहे हैं, तब ख़ासकर भगवान का नाम लेके सोइए कि हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना और आपकी कृपा से ये जो दिन था ये ठीक कट गया और ये रात ठीक कटे, हमारे आगे का जो अगला दिन है वो भी शुभ हो। यही हम आपसे कामना करते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं न कहीं जो अपने दैनिक अपने जीवन में, अपने रोज़ के जीवन में, रोज़ के कार्यों में ईश्वर को शामिल करना शुरू कर देते हैं, तो हमें ईश्वर की कृपा महसूस होनी शुरू हो जाती है, हमें प्रेज़ेंस फ़ील होनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ इन द यूनिवर्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद द हायर सेल्फ। आप किसी से बात कर रहे हो और वो भी उस शक्ति से बात कर रहे हो, जिसने आपको बनाया, हम सबको बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया।
कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, उसमें भी आप भगवान से क्वेश्चन कीजिए कि ईश्वर इस मुसीबत का हल निकालिए, हे भगवान मुझे रास्ता दिखाइए। जब आप यूँ क ये ज़रूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर टेम्पल के पास या मंदिर में ही बैठ के ऐसी प्रार्थना करें। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में, कहीं और किसी और की जगह में हैं, तो वहाँ भी आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। आँख बंद करके भी कर सकते हैं और मन ही मन भी कर सकते हैं कि हे ईश्वर हमें रास्ता दिखाइए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। और जब आप रिपीटेडली ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपको रास्ते निकलते सामने दिखाई देंगे। कहीं न कहीं ऐसे इम्कान बन जाएँगे कि अपने आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलने लगेंगे। कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर इस इंसान को सद्बुद्धि दें, इस इंसान को सही राह दिखाएँ, ये हमें परेशान ना करें भगवान, हम आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा करें। तो इस तरीके से रिपीटेडली जब आप प्रार्थना भगवान से करेंगे तो अपने आप देखेंगे कोई ना कोई मदद का हाथ आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा। हालाँकि इन सब चीज़ों में एक बिलीफ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा बेस बिलीफ पे ही काम करता है। अगर आपको विश्वास होगा उन पे पूरी तरीके से, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, तो आपको वाक़ई में इसके रिज़ल्ट्स दिखेंगे। अगर भरोसा नहीं होगा और ऊपरी तौर पे इसको लोगे कि हाँ, हमने कह दिया ऊपरी तौर पे, और एक दिखावे के रूप में इसको महसूस करोगे, तो शायद आपको वो कमाल ना दिखे। आपको पूरा अंतर्मन से, अपनी आत्मा से इस बात पे यकीन करना होगा कि भगवान आपके साथ हैं और वो आपको हर मुसीबत से बचा रहे हैं, हर कष्ट से बचा रहे हैं, हर दुविधा से बचा रहे हैं, हर दिक्कत से बचा रहे हैं। तो इसलिए इस बात को अपने मायने रखिए कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान को अपने साथ लेके चलना है, और भगवान का साथ ही है जो आपको जीवन में मुसीबतों से भी बचाएगा, बरकत भी देगा, जीवन में आगे भी बढ़ाता रहेगा। क्योंकि हम इस पृथ्वी पे सिर्फ़ उसके सहारे से ही रह रहे हैं, उसी की कृपा है, उसी का सहारा है कि हम इस पृथ्वी पे रह पा रहे हैं। हमारी आत्मा को शरीर उसके द्वारा प्रदान किया गया है। हम खुद एक आत्मिक रूप में उस ईश्वर का, उस सबसे बड़ी आत्मा का अंश हैं। तो अगर हम उसी से विपरीत हो गए, उसी के खिलाफ हो गए, या उसी को हम नहीं मना के चलेंगे, या उसी की मदद नहीं लेंगे, तो कैसे हम जिएँगे? तो कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्रूएल्टी नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। कभी भी किसी की आत्मा रुलाओगे, दिल दुखाओगे, तो भगवान तुम्हारे से विमुख हो जाएगा, और वो एक ऐसी मोमेंट आती है कि इंसान के उल्टे दिन लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को समझिए कि सभी के परिवार बसे रहें, सभी के खेड़े बसे रहें, सभी के जीवन में खुशहाली आए, सभी के साथ अच्छा हो, यही कामना कीजिए। जिस तरीके से अपने लिए अच्छा ही अच्छा चाहते हो, दूसरों के लिए भी अच्छे की कामना करो, और किसी का भी जानबूझ के बुरा मत करो। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा करने से बचो, अच्छा ही अच्छा जितना करोगे, आपको ईश्वर की कृपा महसूस होगी। क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छा माँग रहे हो, तो भगवान के लिए सभी बच्चे उसके अपने हैं, तो औरों के लिए भी अच्छे की ही कामना करो, और हमेशा भगवान से कम्युनिकेशन में रहो, हमेशा उनसे मदद माँगते रहो, तब अपने आप देखेंगे आपको कृपा महसूस होगी। जब द्रौपदी के ऊपर वो विपदा आई थी कि उसका चीरहरण करने के लिए वो सभी पापी दुर्योधन, दुशासन सब लग गए थे। वो चीखती रही, पुकारती रही, उसने पांडवों को भी पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, सभा में बैठे सभी लोगों को पुकारा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पर जब उसने श्री कृष्ण को पुकारा, जब भगवान को पुकारा, तब उसको मदद मिली। तो भगवान, हम क्या करते हैं, मदद इंसानों से माँगने लगते हैं, और इंसान खुद एक ऐसी हस्ती है जो मदद कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप भगवान से मदद माँगो, उन्हीं का सहारा लो, तभी आपको अपने आप मानव इंसान के रूप में वो अपने आप लोग भेज देगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा है उससे मदद माँगो, इंसानों से मदद मत माँगो, भगवान से मदद माँगो। इंसानों को अपने आप भगवान आपके पास भेज देगा, अपने आप माध्यम भेज देगा मदद का। बस बिलीफ रखो भगवान में, पूर्णतः विश्वास रखो कि हाँ, नहीं तुम मेरी किसी न किसी तरीके से मदद करोगे। हे भगवान कैसे ही निकालो कोई सॉल्यूशन, मेरी हेल्प करो। तो ये बहुत ही सिंपल वे में जब आप कम्युनिकेट करोगे भगवान से पूरे दिल से, आत्मा से, तो आपको वो हेल्प मिलती नज़र आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, घर में नेगेटिविटी है, काम नहीं बनते हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाना शुरू कीजिए, आपको फ़ायदे होने लगेंगे। जो भी भूत प्रेत ब्याधा है दूर हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए।
अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या कुंडली में मंगल, राहु, शनि, केतु, चंद्र ये ग्रह आपके बद हैं या खराब अवस्था में हैं या नुकसान दे रहे हैं, तो आप मेरी शेरमुखी सिल्वर कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये आपको फ़ायदा देगा, ग्रोथ भी लाएगा जीवन में। स्टूडेंट्स की को भी बहुत हेल्प करता है पढ़ने में, और आपका मंगल बद भी ठीक करेगा, कुंडली का जो खराब मंगल की अवस्थाएं हैं उसको भी ठीक करेगा और जीवन में खुशहाली लाएगा। चाहे ग्रस्त जीवन में है चाहे नहीं है, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।